Sir, you are number one in my heart. I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. Leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this. You never see this side. मणिपुर की बात हम कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं. Leader of the house, with due respect, is equating Chhattisgarh, Rajasthan. There is no genocidal impact in Chhattisgarh, Rajasthan, but Manipur has a genocidal intent. This is 238-4. When LOP is being requested to speak, time and again he is being interfered and interrupted by the leader of the house. Where is the prestige of LOP? मैं चंद बातें आपके सामने रख रहा था, तब लीडर ऑफ द हाउस सडनली उठ गए. हाँ, नहीं उठ गए, लेकिन आप मुझे सिखाए, आप हार्ट इधर है उधर, पूरा हार्ट आप घुमा के उधर इधर ही है. नहीं. संसद भवन में आज जो कुछ भी हुआ वो बेहद हास्यास्पद और बेहद दुखद भी है साथियों. जिस तरह से विपक्ष के नेता लगातार मांग कर रहे हैं इस देश की जनता के लिए, मणिपुर की जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके ऊपर बोलने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े हुए. और जब भी मौका मिलता है विपक्ष अब धनखड़ साहब जो चेयरमैन साहब हैं उनके असल चेहरे को बेनकाब करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं. चेयरमैन धनखड़ साहब ने एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कहा कि आप तो मेरे हार्ट में सबसे ज़्यादा हैं. उसी का कटाक्ष करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सच्चाई के साथ उनको बेनकाब कर दिया कि ठीक है, हमें पता है कि आपका हार्ट बहुत बड़ा है, पर पूरा का पूरा हार्ट उस तरफ है, यानी कि बीजेपी वाले की तरफ है, इसलिए आप इस तरह से चलते हैं. ये हास्यास्पद रवैया शुरुआत में हुआ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोलने के लिए खड़े हुए थे. उन्होंने फिर बोलना शुरू किया. इस मुद्दे को एक तरफ रख के 267 पर उन्होंने कहा कि देखिए आपकी सरकार है जो एनडीए की वन सरकार थी, उसमें 2016 में भी 267 के तहत नोटिस दिए गए, बिजनेस को सस्पेंड करके जो तत्काल जनता के जनहित के मुद्दे थे उनके ऊपर चर्चा की गई. यूपीए के समय में भी, यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी, और वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी जब 267 के तहत नोटिस दिया जाता था तो तमाम बिजनेस को सस्पेंड करके उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाती थी. आप भी कीजिए. पर जैसे ही ये शब्द वो बोलने के लिए लगातार बाध्य कर रहे थे, अपनी बात को पक्ष के साथ रख रहे थे, तभी नेता सदन पीयूष गोयल खड़े हो जाते हैं और उनको अलाउ कर दिया जाता है. धन्यवाद. जो मैं नोटिस दिया था 267 पे, उस 50 में मेरा तीसरा नंबर है. सर वो टाइम से होता है सर. अदरवाइज यू आर नंबर वन इन माय हार्ट. सर यू आर नंबर वन इन माय हार्ट. I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. No, ये heartless people, साहब, Well, helping them. Once again, for a change, leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this. You never see Sir, this side. So can- your heart goes that side Sir, only. I can never score a point because you have a huge experience. I don't think anyone in the house can match it. No, okay, sir. Thank you for your good Sir, words. what's the point, sir? मेरा पॉइंट यही है सर. देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है. इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया. फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया. लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं मणिपुर में, मकाना जलाए, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं. मणिपुर की बात हम कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं. हाँ, इंडिया में ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं. इंडिया के ऊपर जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी
किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। गृह मंत्री दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एमओएस से जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? तब होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इसी सदन में बैठे हैं, लेकिन इनका विफलताएं छिपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पे भी चर्चा हो, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है। सुन लिया आपने किस तरह से नेता सदन को अलाउ कर दिया गया। वहीं एलओपी बोल ही रहे थे उनके बीच में ही, और जो नेता सदन पीयूष गोयल ने बोला उनकी वर्डिंग नोट करी आपने कि हमें सब महिलाओं की चिंता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, पश्चिम बंगाल की हो, तेलंगाना की हो या मणिपुर की हो। गृह मंत्री साहब आएंगे सदन में और सबके सामने ये इंडिया वाले जो हैं इनकी असल छवि को बेनकाब करेंगे कि इनकी सरकार जब मणिपुर में थी तो वहाँ पर कितने लोग मारे गए थे। मणिपुर में जो हो रहा है उसका ठिकरा अब इनके ऊपर फोड़ रहे हैं। क्या आज से पहले इस तरह की इंसिडेंट जो अभी मणिपुर की जो वीडियो सामने आ रही है ऐसी आज तक हुई थी? और जो मणिपुर में हो रहा है वो क्या विपक्षी राज्यों की सरकार जो बड़े उठ चढ़कर कभी स्मृति ईरानी, कभी ये पीयूष गोयल साहब, इन्होंने आज बोला कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इसका नोटिस बाकायदा रूलिंग में जो है वो मनोज झा ने पढ़कर बताया कि देखिए जेनोसाइडल अटैक हो रहा है, इतनी क्लिंजिंग हो रहा है मणिपुर में, ऐसा किसी भी विपक्षी राज्य सरकार में नहीं हो रहा है। इसलिए ये प्रमुखता से ये मुद्दा हम इसके ऊपर चर्चा चाहते हैं। आप विद प्रूफ देख लीजिए। सर आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं जब बात कर रहा हूँ आई एम ऑन माई ओन लेग एंड यही बोल रहा हूँ ऑन माई ओन लेग मैं हूँ तो Sir, the entire world knows you are on your own leg. नहीं Sir, you have proved it. ये देखो ये क्यों Sir, you have proved it. You are on your leg, literally and figuratively. उनको मोदी के Sir, your legs are very strong. They are energetic. ठहरता हूँ, मोदी के पैर पे ठहरते हैं। Honorable members, a chartered accountant cannot reflect on physical aspects of human body. So, legs are strong, नहीं they are इसीलिए literally strong, they are figuratively strong, they are impactful. Sir, go ahead. 1 second. Sir, let me explain. Leader of the House, with due respect, is equating Chhattisgarh, Rajasthan. Go ahead, There go is ahead. no genocidal impact in Chhattisgarh, Rajasthan, but Manipur has a genocidal intent. This is 238-4. Please. Sir, it's very shocking to see the parliamentary democracy getting totally murdered on the floor in your presence. Sir, what is the role of LOP? When LOP is being requested to speak, time and again he is being interfered and interrupted by the leader of the house. Where is the prestige of LOP? Where is the prestige of LOP? LOP has got every right to speak out, but he is being interrupted. आपने मेरे बातों को Last, you are the last, then LOP, please. पड़ेगा सर Let me indicate to Mr. Tiruchi Siva,
I have already indicated my ruling on Rule 267 notices today. You perhaps were not aware of it. Ask your friends. No one, only leader of opposition. No one. No one. Only leader of the opposition. No, please. No. Only leader of opposition. Sorry, please. सर देखिए, आप कब कहते हैं कभी मैं उठता हूँ। अब जब आप बोलने के Please लिए मुझे चांस maintain देते हो, order in the house. तभी मैं बोलता हूँ। Leader of opposition लेकिन and यहाँ I must. decency की कोई वैल्यू नहीं Please, है। please. जब मैं बात कर रहा था तो मैं जब बात Only कर रहा था only तो leader आप- of opposition. Please. मैं जब बात कर रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन, Take your seat. लीडर ऑफ द हाउस उठकर कहे Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take. Yes, now, sir. सर मैं Please. चंद बातें आपके सामने रख रहा था, तब लीडर ऑफ द हाउस सडनली उठ गए और नहीं उठ गए, लेकिन अब मुझे सिखाया आप हार्ट इधर है उधर, पूरा हार्ट आप घुमा के उधर नहीं सर, लीजिए। इधर ही है. नहीं काफ़ी जद्दोजहद के बाद एलओपी साहब को फिर से बोलने का मौका मिला। वो अपने पैरों पर खड़े थे, लगातार पूरे हाउस में धनखड़ साहब ने घुमा दिया था। किसी का पॉइंट ऑर्डर, कभी बीजेपी वालों का, कभी और किसी नेता का, तो कभी और किसी नेता का। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगातार वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट मुझे 3-4 मिनट तो लगातार बोलने दिया जाए, पर मुश्किल से जब उनका अब फिर से बोलने का मौका आया तो एलओपी साहब के द्वारा वक्तव्य दिए ही जाने वाले थे। 267 पर उन्होंने बोलने ही शुरू किया था, तो जो पीछे जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर वार्तालाप हो गई थी, धनखड़ साहब उनके ऊपर ज्ञान देने लगे। थोड़ा सा और उन्होंने एलओपी साहब ने बोलना शुरू किया था तो एक कविता इनको याद आ गई कि किस तरह से पीरू मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट इसमें दिया था कि मेरे दोनों तरफ हार्ट्स हैं। ये कविता धनखड़ साहब को तभी याद आती है जब विपक्ष के नेता एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे बोलना शुरू करते हैं। और बड़ी ही बेशर्मी के साथ मैं कहना चाहूँगा, फिर से एलओपी साहब ने जब बोलना शुरू किया था तो उस तरफ से नेता सदन खड़े हो गए। इन्हीं धनखड़ साहब ने हेडफोन लगा लिए उनको सुनने के लिए। एलओपी साहब को बोलने तक नहीं दिया जा रहा और पीयूष गोयल जिनका नंबर भी नहीं है बोलने का, वो दोबारा खड़े हो गए उनको इंटरप्ट करने के लिए। और संसद भवन का कैमरा भी नेता सदन पीयूष गोयल की तरफ ही घुमा दिया गया। स्मृति ईरानी भी उनकी साथ बगल में बैठी हुई यहीं को इस तरह के मणिपुर पर जवाब देने के बजाय और ही तरह के कटाक्ष कर रही है। ये है चेयर का असल रवैया। आप देख सकते हैं, आपके सामने सारा का सारा चित्र है, अंदाज़ा आप लगा लीजिए। उधर चले जाने दो, मैं किधर भी वो छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने यही बात कहना चाहता हूँ, जब इतनी कोशिशें हमारी हो रही है सर, आपने हार्ट की बात की। I narrate an incident. Sir, you listen. Mr. Pilu Modi, once again, Mr. Pilu Modi was member of this house. Mr. Pilu Modi was member of this house. Once again, please. Mr. Pilu Modi was member of this house, and then an objection was raised. Why are you showing your back to the chair? And Mr. Pilu Modi said, I am round. I have heart on both sides, sir. So you are also Subject to round. medical examination. नहीं, अब आप ऐसी बात नहीं, मुझे आप राउंड है क्या स्टेट है, मुझे कोई उसका संबंध नहीं। पीलू मोदी। पीलू मोदी को तो देखता था, वो उठते ही नहीं थे जब मैं सुनता था। ठीक है, सभी लोगों, मेरा एक ही पॉइंट है सर, 50 लोग सतत इस 267 पे डिस्कशन करने के लिए तैयार है और वो 176 पे डिस्कशन करने के लिए वो तैयार है। तो जब इतने लोग 267 पे बात करने के लिए थे, आप जब वो उस पे जो बात करना चाहते हैं 2.5 आवर्स का, क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? Come to the point, sir. नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में,
अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। Come to the point, sir. ईस्ट इंडिया कंपनी तो और बात है। और नहीं, आप देखो सर, it is pointless चिदम्बरम to ने expect उठाया him to उस come to प्रश्न the को, point because आप he has a seriously point. लेना। He has a point to offer. The government is ready for discussion. We are ready to have a debate. We want a healthy debate discussion. We want to highlight the atrocities against women. We want to highlight what is happening in Manipur and Chhattisgarh and Rajasthan. We are concerned all over the country what is happening. संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती तो आज चर्चा चल रही होती, बजाय कि आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना। और देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं, हमारे युवा युवतियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर आप पे संवेदनशीलता है, अगर आप पे वो दिल है तो आप तुरंत चर्चा शुरू करिए और सबके सामने आपके कारनामों के बारे में पूरा पता चले। कितनी बेशर्मी से पीयूष गोयल साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बात भी करेंगे, हम राजस्थान की बात भी करेंगे, तेलंगाना की बात भी करेंगे, पश्चिमी बंगाल की बात भी करेंगे कि वहाँ पर महिलाओं के ऊपर कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं और चर्चा शुरू कीजिए, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। मेरे देश की जनता और मेरे व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और खुद धनखड़ साहब सिर्फ रूल 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार है, जिसमें ज़्यादातर समय तो सत्ताधारी पार्टी ही खा जाएगी। उसमें ये बोलेगी सत्ताधारी पार्टी कि मणिपुर की चर्चा होने के बजाय राजस्थान छत्तीसगढ़ की सिचुएशन देख लेनी चाहिए। ओपोजिशन को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 1 मिनट मुश्किल से एक आदमी को मिलेगा, तो उसमें वो अपनी बात कैसे कह सकता है। इनको डर है कि एक्सपेंशन के साथ पूरा का पूरा 267 के साथ विस्तारित चर्चा अगर इस मुद्दे पर की गई तो बाकायदा विपक्ष को हमला करने के लिए मटेरियल मिलेगा, समय मिलेगा। और थोड़ा समय 3-4 मिनट का समय भी एक नेता को मिल गया तो वीडियो सोशल मीडिया पर न्यूज़ के जितने भी स्वतंत्र प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर घूमेगी और इनकी बेइज्जती होनी तय है। रिकॉर्ड रहेगा, वो पूरा आज तक के संसदीय इतिहास में रहेगा कि भाई मणिपुर पर इस तरह की इंसिडेंट हुई थी और उस पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने इतनी बुलंदी से आवाज़ उठाई थी कि मोदी सरकार बिल्कुल पीछे बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दी थी। तो ये चीज़ होने नहीं देना चाहते। ये कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा कीजिए, हम आपको पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। ये उकसा रहे हैं, ये मटेरियल दे रहे हैं गोदी मीडिया को ताकि अन्य भक्तों को आप दिखा सको कि सत्ताधारी पार्टी तो चर्चा के लिए तैयार है। पर वास्तव में ये रूल 176 के साथ चर्चा चाहते हैं, जिसमें सिर्फ बहुत ही कम समय, जब से बोलना शुरू करेंगे तब तक माइक बंद होने तक का समय आ जाएगा। यही चाहते हैं कि इनके साथ, इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो असल रवैया इनका मणिपुर में सामने निकल आ रहा है, अगर उसके ऊपर विस्तार से विपक्ष ने अपना मुद्दा रख दिया, संसद भवन के अंदर रख दिया, तो सदियों तक इनकी फजीहत होती रहेगी। पर ये नहीं चाहते हैं। राहुल और खड़गे साहब की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करके रखा है। राहुल को तो किनारे लगा दिया, अडानी मुद्दे पर बोलते ही उनको किसी न किसी तरह से जो केस चल रहा आपको पता ही होगा, उनको संसद से भी सस्पेंड कर दिया, घर भी छीन लिया। अब खड़गे साहब आ गए। खड़गे साहब जब बोलना खड़े होते हैं तो यही कवायद चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी पार्टी के नेता सदन क्या कर रहे हैं, तस्वीर आपने पूरी तरह से देखी, आकलन कर लीजिए। खड़गे साहब को नहीं बोलने देना चाहते ये लोग। राहुल गांधी को पहले ही किनारे कर चुके हैं, पर देश की जनता सब कुछ देख रही है। जनता के दरबार में, जनता की संसद में जीत उसी की होगी जो लोकतंत्र को कायम रखने में बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।